हमारा अली है मीर साहब जिंदाबाद। यहाँ मीटिंग में आए हुई परविंदर कौर जी जो कुकरनाग के सुबोध इंदिरावी साहब वाइस प्रेसिडेंट पीसीसी रमन बाला जी। आप सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में एक सिलसिला चल रहा है और अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इंतखाब होना है, वोट डालने, मेंबर पार्लियामेंट चुनना है। ये कोई नई बात नहीं है। आप में से कई लोगों ने कई चुनाव लड़वाए होंगे, कई बार वोट डाले होंगे और तब जब हम वोट में क्या सोचते थे, पार्टियां क्या कहती थी, कैंडिडेट क्या कहते थे, वो अपनी जगह है। मगर आज के चुनाव में इस वोट का, आपके वोट का बहुत बड़ा माने। मेरे ख्याल से आगे बढ़ने बहुत डिटेल से आपको सारी चीजें बताई। आज दुनिया देखे, पूरा देश देखेगा जिस पैमाने पर आपने वोट बनाए, जितने बनने थे नहीं बने, मगर फिर भी जितने बनाए हैं वो मेरे ख्याल से पिछले कई चुनावों से कई ज्यादा है। और जो देश की हवा है, जम्मू कश्मीर की रिक्वायरमेंट है, उसको मद्देनजर रखकर आने वाले दिनों में जब रिजल्ट निकल आएंगे, आपके इन 15-17 हजार वोटों का बहुत नजदीकी से लोग एनालिसिस करेंगे। मैं आज के दिन पर खाली वोट मांगने नहीं आया आपसे, मुझे भरोसा है मैं आपके बीच में एक हूं और आप हमारे बीच के हैं। जो फैसला पहले भी आपने किए, हमें कभी भी उसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं रहा। जब जैसा मौका था तब वैसा आपने फैसला दिया। मैं जाती तौर पर भी जितने चुनाव मैंने लड़े, शायद एक आध चुनाव को छोड़ के, हमेशा इस कम्युनिटी ने, इस बरादरी ने मेरे चुनाव में मुझे साथ दिया। और आज भी मुझे भरोसा है कि जो भी आप फैसला करेंगे वो सही फैसला होगा, जायज फैसला होगा। मगर मैं वोट से ज्यादा आपका आशीर्वाद लेने आया। आप वैसे भी भगवान के प्यारे लोग हैं, खुदा के नजदीक लोग हैं, और फिर माइग्रेशन के हालत में, दुख के हालत में आप लोग अपने घरों से ओरिजिनल घरों से बाहर हैं। चाहे किसी ने कितना भी बड़ा बंगला बनाया होगा, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी फैसिलिटी उसे क्रिएट की होगी, और फिर भी वो जो अपना एक अपनापन होता है, अपना लगाव होता है हवा के साथ, जमीन के साथ, माहौल के साथ, उस लगाव से आप बाहर हैं। तो इसलिए भी आप जो दुआ करेंगे, और मैं उसको मांगने के लिए आया हूं। इसमें काफी सारे बुजुर्ग साथी हैं, पूजा पाठ वाले हैं। आपकी बात भगवान सुनेगा। आज चुनाव अनंतनाग लोकसभा में आपको हीरालाल जी ने डिटेल उसकी पिक्चर बता दी। हम यहाँ पे एक साथ एकजुट हो गए हैं, जिनका नाम जनाब गुलाम अहमद मीर साहब है। ये एक अच्छे इंसान में से गिने जाते हैं। मैं बहुत करीबी से इनको देखता हूं।
हालांकि मैं यहाँ कांग्रेस रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, लेकिन हाँ मैं एक ऐसी शख्सियत को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं जो हमारे मसाइलों के लिए, जो राज्य जम्मू कश्मीर के लिए इनके मुकाबले में कोई पैरेलल दूसरा कैंडिडेट नहीं है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो। सब साथी भट्ट साहब और सारे साथियों ने तकरीर बड़ी विस्तार से की और अपने जज्बात को यहाँ पर उजागर किया। आप सब लोग महसूस करते हैं कि जब मुसीबतों का पहाड़ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पे यहाँ पे पड़ा था, किस मुश्किल घड़ी में आप लोगों के साथ सोनिया जी और कांग्रेस के पूरे नेतागण आप लोगों के साथ कंधे से साथ कंधा मिलाते हुए आपको उस भोग से निकालते हुए आज यहाँ तक पहुँच पाए। हर एक चीज जो वो करना चाहते थे उन्होंने करके दिखाया, चाहे वो चटकी में एक टाउनशिप के तौर पे हो, चाहे बेसू में हो, चाहे शेखपुरा में हो, चाहे बड़गाम में हो। बात पैसे की नहीं, पैकेज के माध्यम से उन्होंने बताया, दर्शाने का प्रयास किया, वो हर मरने में आप लोगों के साथ। आज उन चीजों को देखते हुए भाजपा के लोगों ने कोई पैकेज को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कदम नहीं बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि जो 7 लाख का पैकेज मनमोहन सिंह जी ने दिया और बार बार आपके टाउनशिप में चक्कर लगाना, सोनिया जी के चक्कर लगाना, ये पूरा मॉनिटर करते थे कि कश्मीरी पंडित को, कश्मीरी समाज को कई दिक्कतों को जो सामना करना पड़ता है, ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए रियासती सरकार से कम 20 लाख का पैकेज पर फैमिली जो उन्होंने कैबिनेट स्तर से रिकमेंड करके भेजा, आज उसको ठंडे बस्ते में रखा तो उसकी जिम्मेवार भाजपा की पार्टी थी कि जिन्होंने उस कश्मीरी पंडित समाज को वन टाइम सेटलमेंट के तौर पे इतने बड़े पैमाने पे पैकेज रिकमेंड किया था और कैबिनेट की मूर्ति महसूस करते थे कि 7 लाख में कमरा नहीं बन सकता, जो पहला पैकेज था। रिवाइज पैकेज कल करके भेजा तो आज महसूस करते हैं कि कांग्रेस की करनी कथनी में कहीं फर्क नहीं। वो हमेशा आपके आंसू पूछने के लिए हर वक्त आगे मैदान में यहाँ पे रहे। आज उसकी कड़ी है कि मीर साहब जो कांग्रेस के स्पाई के तौर पर उन्होंने काम किया, और मैं समझता हूँ कि आज उस कांग्रेस को जिसका नेतृत्व कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से है, आज इंदिरा गांधी जी जिसको कश्मीर की बेटी कहा जाता था, आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, और उस कांग्रेस की रूट्स जो है वो कश्मीरी पंडित समाज से है। उस नेतृत्व को मजबूत करने के लिए आप सबका योगदान बनता है कि आप मीर साहब में हक में भारी तादाद में वोट डालें। जितने भी पंडित समाज यहाँ पे है, मैं समझता हूँ कि आज उनको भी जरूरत है, ये समय की पुकार है कि उसका नेतृत्व करते हुए सेकुलर फोर्सेस को आगे की ओर हम बढ़ा पाए और मीर साहब उसकी कड़ी होगी। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों में जो कॉन्फिडेंस बना, जो भरोसा आप लोगों का भी मीर साहब के प्रति है, जब आपके वोटों का सही इस्तेमाल होगा, मीर साहब सदन में आपकी आवाज को जोरदार तरीके से गूंज करवाते हुए रियासत में आपके प्रति वो सारे पैकेज जो फाइलों तक मौजूद थे, मैं समझता हूँ कि खुलवाने में अगर कोई चाबी है तो वो मीर साहब हैं, जिनके हक में वोट डाल के आप भारी बहुमत से इनको कामयाब यहाँ पे बनाएंगे।